एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट विद साक्षी। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 4 जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरायल्स टेल अस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है वो एक छोटी सी बच्ची की है जिसका नाम होता है मैरी। वो पहली बार लाइब्रेरी में जा रही होती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। जब बेल बजती है तो टीचर कहते हैं कि सभी स्टूडेंट को कि फॉलो करो इसको और चलो, ठीक है, क्योंकि ये लोग लाइब्रेरी जा रहे होते हैं और पहली बार जा रहे होते हैं, इसलिए उनको टीचर जो है वो लेकर जा रहे होते हैं। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. जब मैरी जो है वो पहुंचती है लाइब्रेरी में तो वो क्या देखती है कि वो जो लाइब्रेरी है उसका रूम उसके क्लासरूम से बहुत ही बड़ा है। एंड देयर वर सो मैनी स्लेब्स ऑल फुल ऑफ बुक्स, और बहुत सारे रेक हैं जिसमें बहुत सारी बुक्स भरे हुए हैं। इन वन कॉर्नर वॉज कप बोर्ड फिल्ड विथ लार्ज ओल्ड वॉल्यूम, और एक कॉर्नर पे जो है अलमारी रखा हुआ है जिसमें पुराने पुराने बुक रखे गए हैं। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कप बोर्ड द टीचर सेड, जब उसको देखती है तो वो ट्राई करती है कि उस अलमारी को खोले। तब टीचर कहते हैं कि जो कप बोर्ड है वो बहुत ही स्पेशल बुक्स उसमें रखे गए हैं, ठीक है। ये जो अलमारी है उसमें बहुत ही स्पेशल बुक रखे गए हैं और अलग अलग रिलीजन्स के लिए रखे गए हैं। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास, क्या तुम जानती हो कि वेदास के बहुत सारे सेट्स हैं। एंड वेदास किसको कहते हैं। तभी मैरी जो होती है वो आश्चर्य हो जाती है, यानी शॉक्ड हो जाती है। चलिए लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, आपने वेदास के बारे में सुना ही होगा। वो 4 तरह के होते हैं, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। जो सबसे पुराना वेदा माना जाता है वो ऋग्वेदा को माना जाता है। करीबन 3500 साल पहले ये बना था। जो ऋग्वेदा है उसमें क्या क्या इंक्लूड है वो देखते हैं। ऋग्वेदा में 1000 ऑफ हाइम्स इंक्लूड है, दैट मीन्स कि 1000 से ज़्यादा मंत्र हैं जिसको हम लोग सुक्ता और वेलसेल्ट कहते हैं। ये जो हाइम्स है वो फ्रेज में लिखी गई है और सभी जो है वो भगवान और देवी दोनों के लिए लिखी गई हैं। इनमें से 3 जो भगवान हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते थे। पहला थे अग्नि, यानी कि जो फायर के देवता होते हैं, जो आग के देवता होते हैं उनको हम लोग अग्निदेव कहते हैं। एंड दूसरा थे इंद्र, द वॉरियर गॉड, युद्ध के देवता। एंड सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर, एक पौधा जिससे एक विशेष ड्रिंक तैयार किया जाता है। यानी ये जो हैं वो बारिश के देवता थे जो बरसात करते हैं। These hymns were composed by sages, rishis, priests taught students to recite and memorize each syllabus, word and sentence bit by bit with great care. ये जो hymns है वो सेज के द्वारा लिखा गया था, जिनको हम लोग ऋषिस कहते हैं। सेज का मतलब ऋषि होता है। वो जो पंडित हुआ करते थे वो स्टूडेंट को पढ़ाया करते थे, ठीक है, सुनाया करते थे इन सभी वेदास को और मेमोराइज भी करवाया करते थे, यानी उनको याद भी करवाया करते थे, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को धीरे धीरे, ठीक है, बहुत ही केयर के साथ उनको याद करवाया करते थे। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, थॉट एंड लर्न बाय मैन, बहुत सारे हाइम्स जो हैं वो बनाए गए थे। ऋग्वेदा में जो लिखी गई हैं वो जो हाइम्स थी वो बनाए गए थे और याद भी किए गए थे आदमी के द्वारा, ठीक है, मेन के द्वारा। अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन, और कुछ जो हाइम्स है वो औरतों के द्वारा भी बनवाए गए थे। द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, ऋग्वेदा में जो है बहुत ही पुराना और वैदिक संस्कृत में लिखा गया है ऋग्वेदा को, और अभी के समय में जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं संस्कृत उससे बहुत अलग है। द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड, जो हम लोग बुक्स को पढ़ते हैं वो लिखा हुआ है, प्रिंट है। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हियर रेदर देन रीड, जो ऋग्वेदा है वो बनाया गया था, यानी कि ऋग्वेदा जो है वो पृष्ठों के द्वारा, यानी कि पुजारियों के द्वारा बनाया गया था और लोग उनको सुना करते थे पढ़ने के बजाय। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरी आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो, इसको लिखा गया था बहुत साल पहले, लिखा भी गया
लिखा गया और प्रिंट भी हुआ करीबन 2000 साल पहले। ठीक है, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। अब हम लोग जानेंगे जो हिस्टोरियंस थी वो कैसे ऋग्वेदा को पढ़े। तो सबसे पहले हिस्टोरियंस किसको कहते हैं ये हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं दोहरा देना चाहती हूँ कि हिस्टोरियन वैसे पर्सन को कहते हैं जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लाइक आर्कोलॉजिस्ट find out about the past, but in addition to material remains, they examine written source as well. जो आर्कोलॉजिस्ट थे, जो हिस्टोरियन जिनको कहते हैं, वो पास्ट के बारे में जानना चाहते थे, तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिली पास्ट से और कुछ जो है रिटन सोर्स भी मिले हैं। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे ऋग्वेदा को इन्होंने स्टडी किया, पढ़ा। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। बहुत सारे हाइम्स जो हैं ऋग्वेदा में वो डायलॉग के फॉर्म में हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हाइम्स, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स। डायलॉग का मतलब होता है, डायलॉग दो लोगों के बीच में होता है, तो ये जो हाइम्स है वो दो लोगों के बीच की बातचीत है, डायलॉग है। एक का नाम है विश्वामित्र और दूसरा दो रिवर, इन दोनों के बीच में जो है वो बातचीत। बीज एंड सतलज, उस दो रिवर का नाम है बीज एंड सतलज, दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस, जिनको हम लोग देवी के रूप में पूजा करते हैं इन रिवर्स को। अब यहाँ पे देखिए ये मनुस्क्रिप्ट्स हैं जो ऋग्वेदा का है। ये जो है वो बिर्च बार्क पे लिखा हुआ था, यानी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मनुस्क्रिप्ट्स किसको कहते हैं। तो मनुस्क्रिप्ट्स वैसे हाथों के द्वारा लिखा जाता था किसी भी पान लीफ पे या फिर बार्क पे, यानी पे ट्री के बार्क पे, बिर्च बार्क पे। ठीक है, जिस उस ट्री का नाम था बिर्च। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, इससे आपको आसानी रहेगी आगे चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं ये मनुस्क्रिप्ट ऋग्वेदा में हैं और ये जो बर्ग ब्रिज पे लिखा गया है ये हम लोग को कश्मीर में मिला है करीबन 150 साल पहले। ठीक है, इसको जो है अब ऋग्वेदा में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था। ठीक है, और अब अभी इसको प्रिजर्व किया गया है पुणे और महाराष्ट्र के लाइब्रेरी में। नाउ वी टॉक अबाउट द कैटल, हॉर्स एंड चैरिट्स। कैटल मतलब पशु, हॉर्स मतलब घोड़ा एंड चैरिट्स का मतलब होता है रथ। ठीक है, देयर आर मैनी प्रेयर इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल चिल्ड्रन स्पेशली सन एंड हॉर्सेज। बहुत सारे प्रेयर्स हैं ऋग्वेदा में, किसके लिए? तो कैटल के लिए, पशु के लिए, बच्चों के लिए और घोड़ों के लिए। ठीक है, बच्चों यॉक टू चैरिट दैट वर यूज्ड इन बैटल्स विच वर फाउट टू कैप्चर कैटल। हॉर्स का दो जुड़वा यानी दो हॉर्सेस को चैरिट्स में बांध दिया जाता था, यानी रथ में लगा दिया जाता था। उसके यूज से वो लोग बैटल किया करते थे, यानी युद्ध किया करते थे, लड़ाई किया करते थे। क्यों लड़ाई किया करते थे उनका भी कारण है। तो ये लोग जो हैं वो कैटल को कैप्चर यानी कि लड़कर कैटल को अपने तरफ, पशु को लेना, जीतना चाहते थे। ठीक है, बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड। बैटल्स जो थी, युद्ध जो था वो ज़मीन के लिए भी हुआ करता था, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुआ करता था ज़मीन, पैस्चर के लिए यानी पशु को चरने के लिए, एंड कुछ जो क्रॉप्स हैं उनको उगाने के लिए, और जब वो पक जाएं उनको काट देने के लिए। जैसे कि कुछ जो क्रॉप्स थे वो बार्ली थे। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। कुछ जो बैटल्स हुआ करती थी यानी कुछ जो युद्ध हुआ करते थे वो पानी के लिए भी हुआ करते थे, जो लोग कैप्चर करना चाहते थे यानी अपने हिस्से में लाना चाहते थे। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ट बाय द लीडर्स, सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट एंड टू द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपुल। बहुत सारे पैसा, जिसको धन संपत्ति कहते हैं, ठीक है, बहुत सारा पैसा जो था वो लीडर के द्वारा ले लिया गया था। जो लीडर हुआ करते थे, किंग्स वगैरह, उनके द्वारा ले लिया गया था, और कुछ जो है वो पंडितों को दे दिया गया था, और जो बचा था वो लोगों में बांट दिया गया था। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास और सैक्रिफाइसेस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। और कुछ जो पैसे थे, कुछ जो संपत्ति था, उसका यूज़ जो है वो याजनास के परफॉर्मेंस में किया जाता था। एक सेक्रीफाइसेस है, ठीक है, जो भगवान के प्रति दिया जाता था। अग्निस वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेस, ये भगवान के लिए किया जाता था। ठीक है, जो भगवान होती थी, जो देवी हुआ करती थी, उनके लिए ये सब चीज़ किया जाता था। उसमें घी डाल के, कुछ ग्रेन्स डाल के, एंड इन सम केसेस जानवर भी काट दिए जाते थे इनके लिए। ठीक है, मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दिस वॉर्स, बहुत सारे आदमी जो हैं इस वॉर्स में, इस युद्ध में
पार्टिसिपेट किया करते थे। देज वर नो रेगुलर आर्मी, ये जो लोग थे वो रेगुलर आर्मी के रूप में नहीं थे, लेकिन असेंबली बैठाया जाता था लोगों का, जिसमें लोग मिलते थे और डिस्कस किया करते थे वॉर के बारे में, युद्ध के बारे में और शांति के बारे में। दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर, और ये लोग जो हैं अपना लीडर्स भी चुना करते थे जो बहुत ही स्किलफुल होता था, बहुत ही चालाक होता था और जो जिसके पास स्किल था युद्ध के लिए। आज के लिए यहीं तक। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। और अगर आप फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।